Hello everyone, welcome back on your own channel. I hope you all are doing good. आज से हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम नीड्स. In order to satisfy those needs, they perform activities. These activities are known as human activities. Means हर human being की एक कुछ need होती है। उन need को पूरा करने के लिए वो कुछ activities करते हैं और उन activities को human activities कहते हैं। For example, हमें हमारी लाइफ चलाने के लिए मनी चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। वैसे ही अगर आपको भूख लग रही होती है तो आप खाना बनाते हो और खाते हो, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम आगे इन्हें डिटेल में देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर द एक्टिविटीज़ which are performed by human beings for earning livelihood. मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जो कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। The economic activities are further divided into 3 categories. Economic activity को आगे 3 categories में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है प्रोफेशन। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग ड्यू टू सिंपैथी, लव एंड अफेक्शन। ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग सिंपैथी, लव और अफेक्शन में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मम्मा हमारे लिए घर में खाना बनाती है, हमारे लिए हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। हम काफ़ी बार चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस। It means those economic activities in which human beings generally produce or purchase goods for sale to satisfy need of other people to earn profit. Means ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें ह्यूमन बीइंग या तो खुद प्रोड्यूस करता है या परचेज करता है गुड्स, किस लिए, फॉर सेल, टू सेटिस्फाई नीड ऑफ अदर पीपल, जिससे कि जो अदर पीपल है, दूसरे लोग हैं, उनकी नीड फुलफ़िल हो, टू अर्न प्रॉफिट। इसमें जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। डूइंग बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। बिज़नेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि आपको MBA होना चाहिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन फिक्स नहीं है, कोई भी बिज़नेस कर सकता है। बिजनेसमैन गेट्स प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड इन रिटर्न। बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट मिलता है वो एज अ रिवॉर्ड मिलता है इन रिटर्न। बिजनेस रिक्वायर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में स्टार्टिंग में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। रिस्क इन्वॉल्व्स हेयर इज़ हाई। बिजनेस में हमेशा रिस्क हाई होता है कि ज़रूरी नहीं है जो बिजनेस हमने करा वो सक्सेसफुल हो, तो उसमें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट। These are those economic activities of human being in which people work for others and get salary in exchange. मीन्स ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें ह्यूमन बीइंग दूसरों के लिए वर्क करता है और उसके एक्सचेंज में उसे सैलरी मिलती है। क्वालिफिकेशन विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड। इसमें क्वालिफिकेशन मस्ट है। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स होती है जिसमें पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयज़ आर जनरली गेट सैलरी और वेजेस फॉर देयर वर्क डन। एम्प्लॉयज़ को जनरली सैलरी और वेजेस मिलती है अपने काम के लिए। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
नो रिस्क एज एम्प्लॉय गेट्स रेगुलर सैलरी, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता क्योंकि रेगुलर सैलरी आती रहती है। थर्ड है प्रोफेशन। It refers to those economic activities of human being which require special skill and knowledge to perform that field activities. मीन्स ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें ह्यूमन बीइंग को स्पेशल स्किल और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड इन इट। इसमें ट्रेनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर फील्ड में, जिससे कि वो थोड़ा ट्रेंड हो जाता है। प्रोफेशनल्स गेट देयर प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल जो अपना वर्क करते हैं उसके लिए वो अपनी प्रोफेशनल फ़ी अलग से चार्ज करते हैं। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सेटअप प्रोफेशन। इसमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अपना सेटअप करने के लिए। इसके एग्जांपल्स है डॉक्टर्स, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने सर्विस में, वो जो सर्विस देते हैं उसके अगेंस्ट हम उन्हें फ़ीस देते हैं। CA हुए, CS हुए और साइंटिस्ट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस पे जो मेन पर्पस रहता है वो पैसा कमाना रहता है। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें या तो हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलता है। डील इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें हम रेगुलर बेसिस में काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने कोई चीज़ सेल कर दी तो हम बिजनेस पर्सन बन गए, नहीं, वो रेगुलर बेसिस में होता है तभी वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट होता है, अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं होता। प्रॉफिट अर्निंग, जो मेन मोटो होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट अर्निंग ही रहता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जो बिजनेस होता है उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न की। लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, ऐसा नहीं होता कि बिजनेस के सक्सेसफुल होने के 101% चांसेस रहते हैं, ऐसे नहीं होता, हमेशा उसमें रिस्क फैक्टर रहता है। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट बेसिस है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिज़नेस का जो मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होता है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू होता है, जो भी होता है वो ऑन पेपर्स होता है। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उन्हें या तो मेंबरशिप मिल जाती है या फिर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में होता है अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस लेटर। सेकंड है बेसिस नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। जो उनकी सर्विसेज रहती है वो पब्लिक के लिए रहती है। प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। जो प्रोफेशनल्स की जो सर्विस रहती है वो पर्सनलाइज्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में जो आप वर्क करते हैं वो एज पर अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थर्ड बेसिस है क्वालिफिकेशन। बिजनेस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन, एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इज़ मस्ट। एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है इन स्पेसिफिक फील्ड। एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयर के थ्रू जो प्रिस्क्राइब्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ बेसिस है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस में होता है प्रॉफिट अर्न। प्रोफेशनल्स में प्रोफेशनल फीस अपनी चार्ज करते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट में उन्हें सैलरी और वेजेस मिलती है। फिफ्थ बेसिस है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जैसा बिजनेस जितना बड़ा या छोटा है उसके अकॉर्डिंग। प्रोफेशनल, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। प्रोफेशनल्स को लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा नहीं जितनी बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है। और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। सिक्स्थ बेसिस है रिस्क। बिजनेस, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज़ प्रेजेंट। जो बिजनेस है उसमें जो प्रॉफिट होता है वो
अनसर्टेन होता है और इरेगुलर होता है, रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व रहता है। प्रोफेशन फी इज़ जनरली रेगुलर एंड सर्टन। प्रोफेशन में फ़ी जो होती है समटाइम रेगुलर और सर्टन होती है, लेकिन उसमें भी रिस्क फैक्टर होता है। एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स्ड और रेगुलर पे मिलती रहती है, रिस्क फैक्टर इसमें नहीं होता। सेवन्थ बेसिस है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस ट्रांसफ़र पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज़। इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। प्रोफेशन ये पॉसिबल नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। एट्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड। जो प्रोफेशनल के कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। और एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स ऑफ बिजनेस लेड डाउन बाय एम्प्लॉय आर टू बी फॉलोड। एम्प्लॉयर की जो भी नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है वो उसे फॉलो करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके पास आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।